हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज अंकल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी के लिए हम आए हैं एक नए बिजनेस के साथ, जो कि चर्चा करने वाले हैं, बताने वाले हैं कि इस बिजनेस को कैसे कर सकते हैं। इससे पहले हम बता दें कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे नए नए वीडियो आप तक पहुँचता रहे। और इसके साथ ही बेल आइकन घंटी दबा दीजिएगा, जो कि नए नए वीडियो जो भी आए आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं एक नया बिजनेस, झाड़ू का बिजनेस कैसे करें। देख सकते हैं कि झाड़ू का बिजनेस कैसे करें, इसमें कितना खर्च लग सकता है, आप इसमें कितना इनकम कर सकते हैं, आप माल कहाँ से लाएंगे, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जरूर आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा कि आखिर बिजनेस में हमें लाभ होगा या फिर हानि होगी, या फिर प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, आप समझ सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना जरूर जानकारी हो जाएगी कि इस बिजनेस को कर लेंगे तो हम जरूर आगे बढ़ जाएंगे और इस बिजनेस को हम अच्छी खासी रन कर सकते हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं कि इस वीडियो में हम क्या जानने वाले हैं। देख सकते हैं कि झाड़ू का बिजनेस कैसे करें, माल कहाँ से लें। सबसे पहले माल के बारे में जानेंगे कि माल कहाँ से लें। माल मतलब जो सामान होता है उसको बेचने के लिए जो प्रोडक्ट होते हैं वो कहाँ से लाते हैं, बेचना कैसे है, इसके बारे में समझाएंगे आपको हम। कितना खर्च लग सकता है और कितनी इनकम कर सकते हैं, साथ में होलसेल करें या फिर खुदरा विक्रेता बने। तो चलिए इन्हीं सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, बताने वाले हैं। आप इस वीडियो में स्थिर से बैठे और इस बिजनेस के बारे में सबसे पहले समझिए। देखिए, झाड़ू जो होता है दो तरह के होते हैं, एक फूल झाड़ू, एक सिक्की झाड़ू। देख रहे हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि फूल झाड़ू कैसा होता है और सिक्की झाड़ू कैसा होता है। सिक्की झाड़ू होते हैं जैसे कि नारियल का झाड़ू होता है, नारियल होता है उसका सिक्की होता है, और दूसरा होता है फूल झाड़ू, जो कि एक प्रकृति में पाए जाने वाले जंगली जो होते हैं उसी का सिक्की होता है, यानी कि सॉरी उसी का फूल होता है जिसके द्वारा वो बनाया जाता है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि आप इसको बेचना कैसे है। इससे पहले जानते हैं कि सबसे पहले माल कहाँ से लाएं। देखिए, आप माल कहाँ से लाएंगे। सबसे पहली बात कि आप जहाँ पे रह रहे हैं उसके अपने एरिया में पता कीजिए कि आपको माल कहाँ मिलेगा। अगर आप पता कीजिएगा तो आपके जिला में जरूर मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप दिल्ली से ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। हम आपको सारी जानकारी देंगे, नंबर भी देंगे, आपको कमेंट में मिल जाएगा नंबर डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से आप कांटेक्ट करके आप सामान मंगवा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानिए कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं, अब आपको खुद सोचना पड़ेगा कि जैसे कि बिजनेस करना चाहते हैं आप होलसेल या फिर खुदरा विक्रेता। जैसे कि हो गया कि अगर आप बिजनेस करेंगे इसमें दो तरह के हो सकते हैं। पहला होगा कि अगर झाड़ू बना बनाया हुआ लाते हैं और आप दुकान दुकान सेल करते हैं। दूसरा हो गया कि झाड़ू बना बना लाते हैं लेकिन आप शहर में घूम करके या फिर गांव में घूम करके घर पे जाकर के आपको बेच रहे हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप खुद अपने एक घर पे बना सकते हैं या फिर अपना एक दुकान जो है वहाँ पर बनवा सकते हैं। आप खुद बना लीजिए या फिर आप जो है किसी को रख करके, किसी लोग को रोजगार दे करके आप बनवा सकते हैं और बनवा करके आप सेलिंग कर सकते हैं। सेलिंग में बहुत तरह के हैं, जैसे कि आप होलसेल सेल कीजिए या फिर आप खुदरा विक्रेता बन जाइए। सॉरी, खुदरा विक्रेता मतलब कहने का मतलब है कि जैसे कि घर पे आप जाकर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ठीक है हम इतना कर लिए कि हमको क्या करना है, आप सोच लिए। चलिए अब हम समझते हैं कि आपको खर्च कितना लग जाएगा। देखिए, सबसे पहले जानिए कि बेचना कैसे है। ठीक है, बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको समझा दिए किस तरह से जाना है, क्या करना है। यानी बेचने के लिए आपको तो या तो आप खुद बेच लीजिए या फिर झाड़ू जो बनवाएंगे, झाड़ू बनने के बाद आप जो अपने कस्टमर को देंगे उसके लिए आप नौकर रख सकते हैं। आप जो है से किसी लड़के को रख सकते हैं जो कि आपको वो सामान जाकर बेच देगा। हम जानते हैं कि इसके बीच में कि अगर आप इस बिजनेस को करना चाहिएगा तो क्या आपको पता है कि कितना खर्च लग सकता है। आप सोच रहे होंगे क्या कितना हमें खर्च लग जाएगा। देखिए, खर्च की बात करें तो अगर आप अच्छी खासी अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आप 1 लाख से भी शुरू कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते उतना से तो आप 50,000 से भी आप 50,000 का सिक्की मंगवा सकते हैं अपने जिले में। आप अपने बात कर लीजिए आप कहाँ से, जरूर कमेंट कीजिएगा और आप पूछ सकते हैं कि हमारे एरिया में कहाँ पर है, हम आपको जरूर बता देंगे। आपके एरिया में कहाँ मिल रहा है इसकी भी जानकारी हम आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने एरिया में मंगा सकते हैं। 50 से शुरू करना है तो अगर आप 1 लाख से ऊपर लगाते हैं, खर्च करते हैं, तो आप हम दिल्ली से मंगा सकते हैं। आपको कम सम रेट में आपको मिल जाएगा। एक झाड़ू जो होता है उसमें अगर आपको कितना भी पैसा लगाते हैं, अगर अच्छी खासे बनाते हैं, खर्च करते हैं, तो एक झाड़ू की कीमत मात्र 30 से 35 रुपये पड़ता है, लेकिन आप 70-80 बेच सकते हैं। अगर आप चाहिएगा अपने एरिया में बेचना, आपको 50 रुपये से कम तो बिकता नहीं है। यानी आप इसमें भी अच्छे खासे आप रन कर लेते हैं और आप इस बिजनेस को अच्छी खासी बेच करके आप अच्छे खासे बिजनेस जो है ग्रोथ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितना खर्च लग सकता है आप समझ गए, बेचना कैसे ये भी आप समझ गए, माल कहाँ से लाए ये भी आप समझ गए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं
कि कितने इनकम कर सकते हैं। देखिए इनकम की बात करें, अगर आप बिजनेस को शुरू करते हैं तो आप 1 लाख से वो शुरू कीजिएगा, ठीक है। अगर आप होलसेल बेचते हैं तो लमसम आपको महीना में जरूर 30-35 हज़ार आप कमा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ बहुत कम बोल रहे हैं, अगर आप सही सोचिएगा तो आप अपने प्रॉफिट के हिसाब से सोच सकते हैं कि आप कितना उसको आप सेल कर पाते हैं। अगर 30 में बनता है झाड़ू आपके पूरा खर्च लेकर के, लेबर कॉस्ट लेकर के, तो आप जब 70-80 में बेचते हैं तो आपको आराम से 30-40 हज़ार का नफा आ रहा है। इसके साथ ही जैसे कि नफा तो आ रहा है 30-40, उसमें 10-20 आप काट सकते हैं, क्योंकि आपको भाड़ा भी लगेगा और बेचने में जो है कुछ खर्च होगी। जैसे गाड़ी से जाएंगे तो तेल तो लगेगा उसमें, तो इसको काट लेते हैं। फिर भी आपको एक झाड़ू के कम से कम तो 25-30 रुपया आपको बच ही जाता है, ठीक है। अगर आप खुद बनवाइएगा झाड़ू, जैसे कि झाड़ू बना लाते तब ना 30 रुपये पड़ता है आपको। अगर आप खुद बनाते हैं घर पे तो आपको मात्र 20 से 25 रुपये पड़ता है, और उसको आप अच्छे खासे 50 में बेच सकते हैं, 60 में बेचिए। होलसेल बेचेगा तो 40-50 में आपको बेचेगा, अगर आप खुदरा बेचेगा तो 70-80 बिक जाएगा। तो आप उसमें समझ सकते हैं, आप जो अगर 1 लाख शुरू कीजिएगा तो महीने का आप 30-40 हज़ार आराम से कमा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मतलब होलसेल करना है तो 1 लाख लगाना पड़ेगा। अगर विदाउट होलसेल करना चाहते हैं 50 साल लगाइएगा आपको, तो 50 साल का आपका 1 लाख फिक्स है कि आ जाएगा, ठीक है। खुदरा विक्रेता थोड़ा सा इनकम बेसी बढ़ जाता है क्योंकि खुदरा बेचना पड़ता है, तो आप उसमें भी 40-50 लमसम में रेंज में कमा लीजिएगा, ठीक है। कमाने के लिए दिक्कत नहीं है, आपको लॉस में थोड़ा सा कभी होने के चांस भी नहीं है। प्रॉफिट जहाँ तक प्रॉफिट ही आपको होगा। जैसे आप इस बिजनेस को शुरू कीजिएगा, शुरुआती में आपको दिक्कत होगी, ठीक है, बेचने में, या फिर जब तक लोगों को मालूम नहीं चलेगा तब तक आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। लेकिन अगर आप जिस दिन इस बिजनेस को रन कर लिए, 1 से 2 महीना अगर आप चला लिए, तो समझिए कि आपका कस्टमर जो भी है दुकान का आपको बन जाता है कि आपको सामान कहाँ देना है, कहाँ बेचना है। अगर आप घर पे जाकर बेचते हैं तो वहाँ तो ठीक है, बिकता रहेगा, आपको अलग अलग एरिया में जाना पड़ेगा। 10-12 किलोमीटर के रेंज में आप अपने घूमेंगे तो आप उसमें बेच सकते हैं। लेकिन होलसेल पकड़ लेते हैं, दुकान पकड़ लेते हैं, तो समझिए आपको कॉल वहाँ से आता रहेगा कि भाई जी हमें दे दीजिए। अगर जो दुनिया में आपको बेच रहा है वो आपसे वहाँ से 4-5 रुपये आप कम करके भी बेच सकते हैं, फिर भी आपको लॉस होने का चांस नहीं है, और महीने का आप अच्छे खासे रन कर सकते हैं। अगर आप शुरुआती करते हैं 1 लाख से, लेकिन आगे चलकर 5-6 लाख रुपये लगाए थे इसमें, तो भी आप अच्छे खासे रन करके आप इस बिजनेस को बहुत ही आगे ले जा सकते हैं और आप इसमें इनकम कर सकते हैं। आप सोच रहे हो कि इस बिजनेस को कौन कर सकता है। देखिए अगर आप नौजवान हैं या फिर आप बूढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें, यानी आपका सही हेल्थ होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सही हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप किसी के द्वारा बिजनेस को आप करवा सकते हैं। नहीं जब आपके पास पैसे, तो पैसे आप लगाइएगा, आप दोस्त जो है सो आप लड़के रख लीजिए जिसको आता है, झाड़ू बनाने आता है, उसको आप रख सकते हैं, उसको अपने पैसे देकर के रख सकते हैं, उसको बनवा सकते हैं, और आप अपने दिमाग से इसको सेल कर सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि होलसेल करें या खुदरा विक्रेता बने, ठीक है। आप सोच सकते हैं, देखिए वो आप पर निर्भर करता है कि आप होलसेल कीजिएगा या फिर खुदरा विक्रेता। आप दोनों को समझ लिए। देखिए दोनों में क्या अंतर है। अगर आप होलसेल बेचते हैं तो थोड़ा परेशानी आपको कम होती है, क्योंकि दुकान आपको देना पड़ता है, लेकिन आपको उसमें खर्च ज़्यादा लगता है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट लाएंगे, बनवा सकते हैं तो भी ठीक है, अगर आप डायरेक्ट झाड़ू लाते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा क्या होगा कि कस्टमर बनाना होगा। जैसे दुकान वाला जो लेगा, जिसको आप बेचेंगे, उसको पहले आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके बाद आप होलसेल बिजनेस आराम से कर सकते हैं। लेकिन जब तक अगर आपका फील्ड नहीं बना है तब तक खुदरा विक्रेता करके आप अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं। क्योंकि खुदरा विक्रेता में क्या है, आपका झाड़ू बना हुआ है, आप झाड़ू बनवा लिए या फिर कहीं से लाए खरीद करके, और उसको आप क्या करना है, सेल करना है। तो आप बाइक से सेल कीजिए या फिर ठेला पर सेल कीजिए, या फिर जो भी आपके साथ आपके पास वाहन है, जो भी साधन है उसके द्वारा आप सेल कर सकते हैं। साइकिल पर भी सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने एरिया में, शहर में हो या फिर गांव में हो, आप इस बिजनेस को दोनों लोग कर सकते हैं। शहर में हो या फिर गाँव में, दोनों लोग आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और अच्छे खासे आप इसमें इनकम कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं खुदरा विक्रेता, इसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आपके साथ वाहन जो भी है उसको लीजिए, आप टहलिए अपने एरिया में, कहीं ना कहीं आपको बिक जाएगा, ठीक है। 70-80 अगर आप झाड़ू आप बेच लिए, सोच लीजिए कितना इनकम आपको एक दिन में, अगर मान के चलिए 600-700 रुपये भी अगर कमा लेते हैं तो कम तो नहीं है, लेकिन आप 600-700 रुपये नहीं, उससे ज़्यादा ही आपको इनकम हो जाएगी। लमसम आपको 1000-1500-2000 भी आप इनकम कर सकते हैं। फील्ड बनने के बाद आप 2000-2500 भी आप एक दिन के अंदर कमा सकते हैं। तो समझ जाइए कि महीने में आप कितना कमा लीजिएगा, ठीक है। महीने में आप जो है आराम से 60,000, 50,000, 40,000 आप आराम से कमा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सही से पता कर लीजिए आपके एरिया में कहाँ पर मिल रहा है सिक्की झाड़ू या फिर जो भी है फूल झाड़ू, वो आपको कहाँ मिल रहा है, उसका सामान जो प्रोडक्ट जो भी है वो कहाँ मिल रहा है, आप पता कर लीजिए। नहीं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिल्ली से, दिल्ली आप जाकर के आपने अच्छी खासी पता करके आप वहाँ से भी सामान मंगवा सकते हैं।
सतर्क रहें, लेकिन आपके साथ धोखा ना हो, क्योंकि आप जब सामान मंगाए तो सही तरीके से मंगाए, पैसा आप पहले नहीं दें, कुछ पैसा देकर पेमेंट कर सकते हैं। और डायरेक्टली फोन से कॉल से कभी नहीं मंगाए सामान, ठीक है। आप वहाँ जाकर के पहले देख लीजिए, क्योंकि आपको बिजनेस तो करना है भाई। आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा परेशानी झेलना पड़ेगा। अगर आप स्टार्टिंग में नहीं झेलिएगा तो कैसे होगा, पैसा आपका बर्बाद हो सकता है। इसलिए पहले जा करके देख लीजिए, उस जगह पर जाइए, बात कीजिए, पता कीजिए, उसके बाद वहाँ पैसा इन्वेस्ट करके आप सामान को मंगवा सकते हैं। ऐसा नहीं कॉल में बात कर लिया और पैसा भेज दिए, वहाँ सामान भेज रहा है, नहीं भेज रहा है, पता नहीं चला कि आया सामान कि नहीं आया, कहाँ चला गया सामान, या अभी भेजा ही नहीं। तो आप इसमें इस तरह से आप सतर्क हो सकते हैं। हम आपको सारी बात जानकारी दे दिए हैं। इसके बारे में अगर कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो चलिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, अंत तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, वेलकम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।